कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी की वजह से तीनों सरहदी इलाकों के सड़क राब्ते आज छठे रोज भी मुसलसल बंद पड़े हैं। करना अस्पताल में 6 मरीजों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल करना है। सड़क बंद होने और हवाई सर्विस दस्तयाब न होने की वजह से वो बीमार मुश्किल हालत में हैं। लोगों ने फौरी तौर सड़क राब्ते बहाल करने की मांग की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि तीनों सड़क राब्तों को जल्द बहाल किया जाएगा। पानी जब से बर्फ पड़ी है तो इससे पहले भी बिजली आती थी, सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे बस बाद कटौती हो जाती थी। तो इस वक्त हमें मुश्किलात है। एक रिक्वेजिशन आई है एसडीएच तंगधार से थ्रू एसडीएम साहब, वहाँ पे 6 पेशेंट जो है जिनको एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद थी कि आज जो है नॉर्मल जो फ्लाइट हमारी आनी थी तो उसका पॉसिबल नहीं हो पाया और अभी हमने रिक्वेजिशन जो है ड्यूकॉम साहब को भेजी है और इवन डीआईजी साहब जो बीएसएफ के हैं उनसे भी रिक्वेस्ट। उड़ी के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया राब्ता सड़कों पर से बर्फ हटाने में नाकाम रही है। रास्ते मुनक़ता होने से देही इलाकों के लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। चुरुंडा और बटग्रां के लोगों का कहना है कि उन्हें किसी किस्म की सहूलत मैसर नहीं है। उन्होंने राब्ता सड़क से बर्फ हटाने के साथ साथ बिजली और पानी सप्लाई को बहाल करने की अपील की। तो मैं सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट उड़ी एसडीएम साहब से, डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार साहब से और गवर्नर इंतजामिया से बहुत ज़्यादा अपील करता हूं कि फौरी तौर पे इमीडिएटली 2 दिन के अंदर अंदर हमारी राब्ता सड़क पे फौरी तौर जेसीबी भेज के ये बर्फ उठाई जाए और हमारी रोड क्लियर की जाए। गाड़ियों की काबिल आमद रफ्त के लिए हमारी रोड बहाल की जाए ताकि हमारे चुरुंडा और बटग्रां के लोगों को आने और जाने में आसानी हो। त्राल के बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। इंतजामिया कल शाम देर गए तक सड़कों से बर्फ हटा रही थी। आज सतोरा के जजबल लाम में लोगों को सड़क पर फिसलन की वजह से मुश्किलात दरपेश थीं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने बताया कि उन्होंने सुबह सवेरे एक टीम को मशीन लेकर इलाके की जानिब रवाना किया। रैना ने कहा कि पूरे सब जिले में बिजली, पानी और सड़क राब्तों को बहाल किया गया। डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। जिला शोपियां में भी शदीद बर्फबारी के बाद आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। जिला इंतजामिया की तरफ से पहले ही अहम सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया था, तहम जारी बर्फबारी की वजह से सभी महकमों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। महकमा पीडीडी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहले ही रोज कस्बा समेत कई इलाकों में बिजली की सप्लाई को चालू किया। म्यूनसिपल काउंसिल ने सड़कों व गली कूचों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। इससे लोगों को काफी हद तक राहत मिली। एग्जीक्यूटिव अफसर मलिक सोहेल ने बताया कि आज शाम तक हर गली कूचे से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया जाएगा। राजौरी जिले के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई। जिले में कई सड़कें बंद हो गईं। खराब और नामसाइद मौसमी हालात के दरमियान राजौरी के ऊंचे इलाकों और खास तौर पर थाना मंडी और कोटरंका सब डिवीजन में बर्फबारी हुई है। कोटरंका सब डिवीजन को राजौरी जिला हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया। इस तरह राजौरी और पुंछ अजला के थाना मंडी और सुरनकोट सब डिवीजन हेडक्वार्टर के दरमियान डीकेजी रोड को भी बंद कर दिया गया। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला पुंछ में बर्फबारी बंद होने के 2 रोज बाद भी कई दूर दराज इलाकों के सड़क राब्ते बंद हैं। इस वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। पीडब्ल्यूडी की मैकेनिकल विंग ने आज मंडी तहसील के दूर दराज इलाकों में बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। इस पहल से लोगों को कुछ राहत नसीब हुई है। कुंजर का टारहामा इलाका कई रोज से बिजली सप्लाई न होने की वजह से घुप अंधेरे में है। लोगों का कहना है कि बर्फबारी से चिनार के दरख्त के शाख टूट जाने से इलाके की तरसीली लाइन उसकी जद में आ गई। लोगों का कहना है कि अगरचे मुतल्लिका महकमे को इस बारे में मुतल्लिक किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जिला पुलवामा के कंडी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ कंडी इलाकों में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी का सामना है। दरबगाम से लेकर संगरवनी तक भारी बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। ताहम अब इन कंडी इलाकों में आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से मुश्किलात का सामना है। बर्फबारी के बाद बानीपुरा गुरेज सड़क बंद होते ही गुरेज से मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और अफसरान की गैर हाजिरी की शिकायत मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरेज के चोरन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का कहना था कि उसने 1 माह कबल बीडी ऑफिस गुरेज में
RTI दाखिल की, ताहम अभी तक RTI का जवाब नहीं दिया गया। BDO ऑफिस में सिर्फ एक मकामी क्लास 4 मुलाजिम मौजूद है। लोगों ने इस अहम दफ्तर में अफसर और अमले की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। SDM गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि गुरेज में मुलाजिमीन की हाजिरी यकीनी बनाई जाएगी। वादी कश्मीर में सड़कों की खस्ता हालत से मुतल्लिक आए रोज़ खबरें मौसूल होती रहती हैं। बारिश और बर्फबारी के सबब कई सड़कें नाकाबिल इस्तेमाल हो गई हैं। इस हवाले से कश्मीर में एक मासूम बच्ची का वीडियो वायरल हो गया। नन्ही रिपोर्टर नाम से वायरल हो रहे इस वीडियो में ये बच्ची अपने इलाके में खस्ता हाल सड़क की दास्तान बयान कर रही है। वेलकम, अस्सलामुअलैकुम गाइस। आप देख सकते हैं इधर की ये कितनी गंदी है रोड, उधर से भी पीछे से बारिश की वजह से सारी गंदी हो गई है। आपको आगे दिखाते हैं आप लोगों को। आप देखो, इधर कैमरा करिए, कचरा फेंका है इधर इतना गंदा रोड है कि मेहमान भी इधर से नहीं आ सकते। अगर वो बोलेंगे कि इनका रोड कितना खराब है, गंदा है। देखिए, हम नीचे अब उतर चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं इधर से। उधर से देखिए पानी क्या भरा है। सब जिला अस्पताल त्राल में आज पहली बार हीटिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। इसका इफ्तिताह DDC मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना भी, PDP के जोनल सदर कुतुबुद्दीन शाह भी, PMO त्राल और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। सिंह ने अपने DDC फंड से 18 लाख रुपए इस मकसद के लिए वागजार किए थे। 18 लाख दिए और एक ड्यू टाइम में, दिस इज हिस्ट्री कि ये जो DDC जितना भी फंड है, प्लान है, जो भी PRI फंड है, इसमें ये प्रोजेक्ट बड़े जल्दी में हुआ। हमारे सब ने कोऑपरेट किया। MED डिपार्टमेंट इसको कर रहा था, तो 18.5 लाख का हमने किया था। इसमें 2 रूम और एक थिएटर कवर हुआ है। थिएटर है हमारा, जो एक लेबर रूम है एंड एक वार्ड भी है, जिसको आज के टाइम पे हमारी हीटिंग फैसिलिटी हुई है। एंड कुछ थोड़ा पैसा बच रहा है, इंशाल्लाह जो कॉरिडोर वो भी हो जाएगा। एंड उम्मीद है एंड गुजारिश भी है हमें वर्दी DD साहब से कि और जो इसको प्लान आगे सबमिट करना है 2022-23 का, उसमें भी हम गुजारिश और एक अच्छा खासा अमाउंट इनसे ले लेंगे, ताकि और भी यहाँ पे हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट को और भी फैसिलिटेट कर देंगे। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज यंग ड्रामा आर्टिस्ट सोसाइटी की जानिब से सूफियाना मौसीकी और दास्तान गोई का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बुजुर्ग फनकारों के अलावा नौजवान फनकारों ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत की वजारत कल्चर के इश्तराक से इसका इनकाद किया गया। सूफियाना मौसीकी और दास्तान गोई के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देने के लिए मकसद से इसका इनकाद किया गया। इसमें जो भी आर्टिस्ट थे, जैसे सूफियाना के हैं या दास्तान गोई के हैं, बहुत कम मिलने को मिलते हैं। अब हमने ऐसा किया कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उनकी वसातत से हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, वर्कशॉप किया। 15-15, 20-20 दिन का वर्कशॉप हमने एक नए तालिब इल्म के साथ किया है, जिसमें से निकलकर जिन्होंने आज परफॉर्म किया, जिन्होंने काफ़ी सीख ली सूफियाना मौसीकी की और दास्तान गोई की। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में हर तरफ बेरोजगारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और आला तालीम याफ्ता नौजवान सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं, जिला कुपवाड़ा के लोलाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालीम याफ्ता नौजवान की कामयाबी की कहानी पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए एक तहरीक है। पेश है सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। दूसरे तमाम पढ़े लिखे नौजवानों की तरह जो अपना पैसा और वक्त सरकारी नौकरियों की तलाश में जाय कर रहे हैं, कुपवाड़ा के लौलाब वादी से ताल्लुक रखने वाले पीरजादा मुनीर ने भी कई साल सरकारी नौकरियों की तलाश में गुजारे, लेकिन इन्हें मालूम हुआ कि सरकारी नौकरियां दस्तयाब नहीं हैं। तो उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर साल 2019 में मुनफरिद वेंचर शुरू किया। काफी जद्दोजहद के बाद वो 15 नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने में कामयाब हुए, जिनमें यूटी से बाहर के पेशावर अफराद भी शामिल हैं। पीरजादा मुनीर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनके सैलून को जिले भर के सारिफीन के तासुरात के बाद
गूगल पर 5 स्टार रेटिंग मिली है। कोविड आ गया तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल भी रहा, उसके बाद उससे पहले के 370 जो था उसका भी स्ट्रगल रहा जी। उसमें भी हमने बहुत सफ़र किया यहाँ पे आके थोड़ा सा, लेकिन माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज चल पड़ा। उतना उम्मीद नहीं था, लेकिन जितना लोगों ने यहाँ पे ताउन कर दिया, बारामूला के लोगों का बहुत शुक्रगुजार है। पहले हम खुद जॉबलेस थे, लेकिन आज हमने सबको रोजगार दिया। इन दोनों भाइयों की मेहनत और लगन की हौसला अफजाई भी हो रही है और हाल ही में इन्हें नई दिल्ली में एक आलमी बिजनेस आइकन अवार्ड हासिल हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसमें मेरी मेहनत कम है, लेकिन मेरी टीम की मेहनत ज़्यादा है, जिन्होंने इस काबिल इस सैलून को बना दिया कि हमें एक ग्लोबल बिजनेस आइकॉन का अवार्ड भी मिला है। उसको ये है अवार्ड, तो हम शुक्रगुजार है लोगों का जिन्होंने हम पे ट्रस्ट करके यहाँ पे आए। वो लोग सैलून में खवातीन के लिए भी एक अलग जगह है जहां खवातीन प्रोफेशनल्स की खिदमत दस्तयाब है। मुनीर का कहना है कि नौजवान सरकारी मुलाजमतों के इंतजार में अपना वक्त जाय करने के बजाय खुद का कारोबार शुरू करें। देखो, मैं आपको सर एक बात बताऊंगा कि यहाँ पे पढ़ लिख के हर किसी के दिमाग में यही आता है कि बस मैं पढ़ूं लिखूं और सरकारी नौकरी करूं, जो कि इम्पॉसिबल है आज की डेट में, मतलब बहुत रेयर है। बट मैं चाहता हूं कि वो कुछ करे, आके फील्ड में कुछ अपना करे, खुद को जॉब दे और भाइयों को जॉब दे। मुनीर ने तकरीबन 9 साल तक इस शोबे में तजुर्बा हासिल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर कुपवाड़ा से PMEGP के तहत माली इमदाद से यह काम शुरू किया। मुनीर का कहना है कि अगरचे बारामूला और कुपवाड़ा जैसे छोटे शहरों के लिए ये एक मुनफरिद तजुर्बा है, लेकिन लोग अब अच्छी तादाद में इनकी खिदमत की तरफ रागिब हो रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नज़र कठुआ में इंतजामिया ने बाजारों और सरकारी दफातर में रैंडम सैंपलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। DC दफ्तर में 100 से ज़ायद मुलाजमीन का टेस्ट किया गया। इनमें 8 अफराद का कोविड टेस्ट मुस्बत पाया गया। इसके बाद एहतियात के तौर पर आम लोगों को दफ्तर में आने की इजाज़त नहीं दी गई। DC कठुआ ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम की गई है। जिला सांबा में गुज़श्ता 2 हफ्तों से कोविड के मुस्बत केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 19 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। इन हालात के बावजूद बाजारों और दीगर अवामी मकामात पर लोग कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं। बेशतर लोग मास्क के बगैर नजर आ रहे हैं। कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नज़र म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने गाइडलाइंस के मुकम्मल नफाज के लिए इक़दाम उठाए हैं। अब फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने कस्बा अनंतनाग का दौरा किया। उन्होंने लोगों और दुकानदारों में फेस मास्क भी तकसीम किए। शाह के मुताबिक ये इक़दाम लोगों में मास्क के इस्तेमाल और समाजी दूरी की अहमियत उजागर करने की गर्ज से किया गया।